अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज वीडियो के आगाज़ में हम बात करने वाले हैं एशियन चैम्पियंस हॉकी टूर्नामेंट से मुतालिक, जो कि चाइना में हो रही है। और बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज़ चाइना ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। दोनों के दरमियान सेमीफाइनल खेला गया और चाइना ने पाकिस्तान को हरा कर अब क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फाइनल एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो पाकिस्तान टीम को यहाँ पर भी जी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब हम देख रहे हैं कि उनके जो हेड कोच हैं, बिल्कुल ताहिर जमान साहब, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हम बदकिस्मत रहे हैं और पेनल्टी शूट आउट बेसिकली ये हमारे लिए एक ग्रे एरिया रहा है और इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर वो कहते हैं कि जो हमारे मेन प्लेयर थे यानी कि अबू बकर, वो इंजर्ड थे, तो हमारे साथ ये भी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे प्लेयर थे गज़नफ़र, उनकी रिसेंटली वालिद का इंतकाल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो खेले हैं और उन्होंने ख़ुद ही खेलने के लिए ये दरख्वास्त भी दायर की थी। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, हम अपने खेल से मुतमईन हैं। अब आप मुझे बताएं कि एज़ अ पाकिस्तानी, जैसी हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है, क्या आप लोग इस परफॉर्मेंस से मुतमईन नज़र आ रहे हैं? कौन सा स्पोर्ट है जहां पर पाकिस्तान की टीम एक्सेल करती हुई नज़र आ रही है? आप क्रिकेट देख लें, आप फुटबॉल देख लें, या आप हॉकी देख लें, हर जगह ही कौमी टीम आपको शिकस्त से चूर होती हुई नज़र आ रही होती है। और समझ नहीं आ रहा है कि वो दिन कब आएगा जब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने जी फ़लाँ टूर्नामेंट जीत लिया है, या हॉकी का टूर्नामेंट जीत लिया है, या क्रिकेट की टीम हमारी फ़ाइनल खेल रही है और फाइनल में किसी भी टूर्नामेंट की चैम्पियन बन गई है। आई थिंक हमारे तो कान अब ये सुनने के लिए तरस गए हैं, बिकॉज़ जहाँ से हम देखें सिर्फ शिकस्तें ही हमें नज़र आ रही हैं। फिर हम बात करते हैं कि जी हम फ़लाँ गेम में भारत से मुकाबला करेंगे। अब आप देखें जी, वर्ल्ड कप में हम इस तरह से बाहर हो गए थे और इंडिया फाइनल खेला, फिर फाइनल जीत भी गया। और उसके बाद अब हम कह रहे थे कि एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी जी पाक भारत टाकरा होगा। तो पाक भारत टाकरा ऐसे तो नहीं होगा ना कि हम मुस्तकिल हारते जाएंगे और इसके बावजूद भी हम आस लगा के बैठे हैं कि हम भारत के खिलाफ खेलेंगे और जीतेंगे। अब यहाँ भी हम बाहर हो चुके हैं और भारत और चाइना के दरमियान अब मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो वो भी अब हरीफ ही हैं, उनके दरमियान भी एक राइवलरी की लॉन्ग स्टोरी है। लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त खेल का चाइना ने मुजाहरा किया है और एक बार फिर से पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो जनाब, ये तो हो गई कौमी खेल की बात। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं जी जेंटलमैन गेम यानी क्रिकेट की। तो साबिक बेसिकली क्रिकेटर हैं बासित अली, उन्होंने मोहम्मद रिजवान की जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो कैप्टेंसी है, उसकी खुलकर अपने यूट्यूब चैनल पर तारीफ़ की है। और अभी हमने रिसेंट भी देखा है कि उनकी ही कैप्टेंसी रही है मारफोर्स के साथ और उन्होंने स्टालियंस टीम्स को भी शिकस्त से दो चार किया है। इससे पहले जी आपको याद होगा जब रिजवान ने PSL 9 में मुल्तान सुल्तान की कैप्टेंसी की थी, तब भी उन्हें एक कामयाब कप्तान के तौर पर ही देखा जा रहा था और फाइनल तक वो पहुंचे थे। अनलकी रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीत गया था, लेकिन रिजवान की कैप्टेंसी की तारीफ़ें ज़बान ज़दे आम रही हैं। और अब बासित अली भी ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में उनका ये भी कहना है कि कैप्टेंसी तो वो शानदार करते ही हैं, लेकिन पिच को रीड बहुत ज़बरदस्त करते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई पिच को इतना अच्छा रीड नहीं कर सकता जितना अच्छा रिजवान इससे रीड करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इतनी अच्छी पिच रीडिंग तो बाबर की और शान की भी नहीं है। शान और बाबर भी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रीडिंग पिच की नहीं कर पाते हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने अब भी वाइट बॉल की कैप्टेंसी रिजवान को नहीं दी तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। तो काफ़ी बड़ी बात उनकी जानिब से कर दी गई है। इसके अलावा जहाँ तक बात बाबर आजम की है, तो वो अब स्टालियंस टीम में एज अ बैटर खेल रहे हैं, एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और इसको लेकर उनकी कैप्टेंसी से मुतालिक मज़ीद भी सवालात रेज होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज वो मोहम्मद हारिस की कैप्टेंसी में
खेल रहे हैं। फिर जहाँ तक जी वाइट बॉल की कैप्टेंसी से मुतालिक बात है, तो जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन साहब, वो पहले ही ये इशारा दे चुके हैं कि चूँकि अभी ऑस्ट्रेलिया टूर भी आ रहा है और इसमें डेफिनेटली जो कैप्टेंसी है वाइट बॉल को लेके उसको चेंज किए जाने का इम्कान है और कौमी टीम इस सीरीज़ में 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचेस खेलेगी। सेकेंडली जी पीसीबी भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्टेंट नज़र आ रहा है फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर, जहां पर कैप्टेंसी के हवाले से ज़रूर डिस्कशंस हो रही हैं और गैरी क्रिस्टन ख़ुद भी ये बात कह चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि सरफराज नवाज जो कि पाकिस्तान के ही एक एक्स फास्ट बॉलर रहे हैं, उनकी जानिब से भी मोहम्मद रिजवान से मुतालिक ये कहा गया था कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनना चाहिए। और अब जो क्रिकेटिंग हल्के हैं वहाँ पर भी ये बात गश्त सुनने में आ रही है कि रिजवान को ही तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना देना चाहिए। इसके अलावा आज मैं देख रही थी कि मोइन खान और यूनुस खान की जानिब से कुछ बातें की गई हैं। यूनुस खान कह रहे हैं कि जब विराट कोहली कैप्टेंसी से हट गए थे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी, उनके रन बनना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि बाबर को भी चाहिए कि वो इस तरह से कैप्टेंसी छोड़ दें और शायद उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। तो यूनुस खान को बस मैं इतना ही कहूँगी कि बाबर फ़िलहाल पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो उनकी परफॉर्मेंस देखी है वो इंतहाई नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करते नज़र आए हैं, ख़ासकर बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहाँ पर दोनों मैचेस में उन्होंने मजमूई तौर पर सिर्फ 64 रन्स बनाए थे। तो बाबर का जो मसला है वो कैप्टेंसी का तो फ़िलहाल हमें इस एतबार से नहीं लग रहा है। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि शायद जो क्रिकेटर्स की आपसी रंजिशें हैं, आपसी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से बाबर शायद खुल के परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली जी मोइन अली की जानिब से भी कहा गया है कि सौरव गांगुली और जो पुराने उनके प्लेयर्स हैं सचिन तेंदुलकर हैं, वो भारतीय बोर्ड को समझाएं और उन्हें कहें कि चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेले। और उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए और यही बात बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक क्रिकेट फ़ैन हम भी ये बात कहते रहते हैं कि क्रिकेट में सियासत को नहीं आने देना चाहिए। क्रिकेट और सियासत बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं और मेरे ख़्याल से इसमें एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। जी एनी हाउ ये थी आज की वीडियो और बड़ा ही एक मायूस दिन है क्योंकि आज हमारी जो कौमी टीम है हॉकी की वो चाइना से हार गई है, इवेंट से अब ऑलमोस्ट ही बाहर हो गई है, बल्कि तीसरी पोजीशन के लिए जनूबी कोरिया के साथ उनका मैच होगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हॉकी टीम ये मैच जीत सकेगी। तो एनी हाउ जी हॉकी के मैदान से अफसोसनाक खबर है, क्रिकेट के मैदान से अफसोसनाक खबरें हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए जिससे जो हमारा एक क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है और जो हमारा कौमी खेल है हॉकी, जो कि इंतहाई ज़वाल पजीर होता चला जा रहा है, इसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।